संपूर्ण ब्रज साक्षात राधा कृष्ण का प्रकट स्वरूप है। उसमें गिरिराज जी ब्रजमंडल का हृदय है, साक्षात श्री कृष्ण है। और उसमें भी यह चंद्र सरोवर सारस्वत कल्प की लीला के अनुसार भगवान श्री कृष्ण की महारास स्थली है। पुष्टि मार्ग के जहाज उद्धव जी के अवतार महाकवि सूरदास जी ने 73 वर्ष रहकर यहाँ अपने श्याम को रिझाया है। 1.25 लाख पदों की रचना, ऐसा कहा जाता है कि इसी स्थान पर बैठकर उन्होंने की। वल्लभकुल का भी यह एक महान तीर्थ है और इस महान तीर्थ को जागृत करने का श्रेय 2 महापुरुषों को है। एक पूज्य बाबा श्री ठाकुरदास जी महाराज, पंडित जी महाराज की आज्ञा से वे यहाँ आकर विराजे। और आज जो कुछ दिख रहा है संस्कार ब्रजवासियों में, ये जो कुछ उत्सव भाव भक्ति दिख रही, इसमें बाबा का योगदान है। बाबा यहाँ विराजे, बाबा ब्रजवासियों से प्रेम करते हो, ब्रजवासी बाबा से प्रेम करते। पूज्य सदगुरुदेव श्री गणेश दास जी भक्तमाली जी का भी संबंध यहाँ से, इस गांव से, ब्रजवासियों से बड़ी घनिष्ठता पूर्वक रहा, अंतिम क्षण तक रहा। ब्रजवासियों ने महाराज जी को अपना बाबा माना और महाराज जी ने गांव को अपना गांव माना। पूज्य बाबा ठाकुरदास जी यहाँ विराजते, निरंतर गो चिंतन उनको बना रहता था। एक कसाई एक देसी बछड़ा ले जा रहा था, उस बछड़े को देखकर बाबा को दया आई और बाबा ने किसी व्यक्ति से कहकर कसाई से बछड़ा खरीद लिया गया और उस एक बछड़े को बचाने से यहाँ गौशाला का आरंभ हुआ। फिर पूज्य गुरुदेव श्री गणेश दास जी भक्तमाली जी महाराज की अध्यक्षता में एक समिति का गठन हुआ और यहाँ गौशाला विधिवत आरंभ हुई। अपने समय की सबसे पुरानी गौशाला ये है। इस गौशाला से अनेक गौशालाओं का जन्म हुआ। आज तक इस गौशाला के माध्यम से सैकड़ों ब्रजवासियों के घरों में गोपालन आरंभ हुआ और हजारों की संख्या में गोवंश के प्राण बचाए गए। तो यह एक उत्तम आदर्श गौशाला है। पुस्तकालय भी है, शिक्षण संस्थान भी है, औषधालय भी है और यह निरंतर प्रगति के पथ पर अग्रसर है। आज आवश्यकता है सभी गोभक्त, राष्ट्रभक्त, भारतीय सनातन विचारधारा में श्रद्धा रखने वाले लोग, वैष्णवजन, सबके सहयोग की आवश्यकता है और प्रेम से गौशाला को सब अपनी मान करके इसमें सहयोग करें। ऐसी है विनय पत्रिका। ऐसा अनुपम ग्रंथ है गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज का कि इस एकमात्र ग्रंथ का आश्रय कोई साधक ले ले तो साधक जीवन के समस्त प्रश्नों का समाधान हो जाएगा। भगवत प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त ही नहीं हो जाएगा, ईमानदारी से यदि विनय पत्रिका का चिंतन करे, उसे अपना जीवन बनावे तो इसी शरीर से इसी जन्म में निश्चित भगवत साक्षात्कार हो जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं। समर्थ सद्गुरु जो कार्य करते हैं वही कार्य विनय पत्रिका करती है। जैसे अष्टादश पुराणों का सार सर्वस्व फलरूप श्रीमद् भागवत है और भागवत को लिखने के बाद भगवान व्यास पूर्ण संतुष्ट हुए, फिर और कुछ जीवों के कल्याण के लिए लिखने की आवश्यकता नहीं है, अब हमारा प्रयोजन पूर्ण हो गया, ऐसा भगवान व्यास जी ने समझा। ठीक इसी प्रकार से भगवान की प्रेरणा से कलिमल ग्रसित जीवों के ऊपर अत्यंत अनुग्रह करके कलयुग के दोषों से बचने के उपाय के रूप में जीव का परम कल्याण हो जाए, इसी जन्म में भगवत प्राप्ति हो जाए, साधक के अंतःकरण का ज्ञान, वैराग्य, भक्ति तीनों सुदृढ़ हो जाएं, परम परम प्रेम उसे प्राप्त हो जाए, वह कृतकृत्य हो जाए, कृतार्थ हो जाए,
इसी प्रयोजन के लिए मानो गोस्वामी जी ने अपनी अंतिम कृति के रूप में इसको प्रकट किया। इसको YouTube पर प्रचारित भी किया जा रहा है, इस प्रसारण भी इसका किया जा रहा है। उसको जो भी देखेंगे उन्हें घर बैठे नित्य सत्संग प्राप्त हो जाएगा। और हम ऐसा अनुभव करते हैं कि उन्हें यह नहीं लगेगा, जितनी देर वे सुनेंगे उनको नहीं लगेगा कि हम वृंदावन से दूर हैं। आप अपने घर में बैठकर यह अनुभव करेंगे कि हम संतों के, गुरुजनों के चरणों में श्रीधाम वृंदावन में ही भावमय स्वरूप से बैठकर श्री विनय पत्रिका के माध्यम से सत्संग करें। काशी की विशेषता यह है, यहां तीनों शरीरों का नाश हो जाता है। काशी में मृत्यु होने पर स्थूल देह तो चिता में जाकर नष्ट हो जाएगा, पर सूक्ष्म देह और कारण देह रहते हैं, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। पर काशी की विशेषता यह है कि वहां मृत्यु होने पर, दाह संस्कार होने पर कारण शरीर भी भस्म हो जाता है और सूक्ष्म शरीर भी भस्म हो जाता है। और जब तक सूक्ष्म और कारण नष्ट नहीं होंगे तब तक मोक्ष नहीं होगा। ये विशेषता वहां की भूमि में है। वहां मरने वाले कीट पतंग को भी मोक्ष प्राप्त हो जाता है। तो मुक्ति क्षेत्रों में काशी सबसे श्रेष्ठ है। और हमारे वैदिक सनातन धर्म के अनुसार, ऋषियों की मान्यता के अनुसार, मनुष्य के उद्धार में, आप गरुड़ पुराण उठा करके देखो अथवा अन्य पुराणों में, गाय के दान को वैतरणी धेनु कहा गया। इसका मतलब है, हमारे यहाँ यह मान्यता है कि भैया गैया का दान करके मरा तो मोक्ष हो गया। गैया की पूंछ पकड़ के किसी पवित्र ब्राह्मण को दान कर दिया तो कहते हैं कि अब ये गोलोक धाम चला गया, अब ये मुक्त हो गया। तो काशी को कामधेनु गाय के रूपक में गोस्वामी जी ने इसलिए प्रस्तुत किया कि काशी मुक्ति प्रदा है और गाय भी मुक्ति प्रदा है। गाय मुक्ति देने वाली है, काशी भी सद्य मुक्ति देने वाली है, गाय भी सद्य मुक्ति देने वाली है। इसलिए गाय को काशी कहा, काशी को गाय कहा, ऐसा कहा गोस्वामी जी। पर तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं कि सेय सहित स्नेह, इस काशी रूपी कामधेनु गाय का सेवन अथवा कामधेनु स्वरूपा काशीपुरी का सेवन सामान्य बुद्धि से नहीं करना चाहिए। स्नेह, स्नेह पूर्वक सेवन करना चाहिए, प्रेम पूर्वक सेवन करना चाहिए। देखो, गाय की प्रेम पूर्वक सेवा करोगे तो गाय के प्रति अपराध नहीं बनेंगे, और गाय के प्रति अपराध नहीं बनेंगे तो गाय कृपा करके अपनी महिमा का प्रकाश स्वयं ही कर देगी। आपने अनुभव किया होगा पिताजी कि पूज्य स्वामी श्री दत्त शरणानंद जी महाराज, गोऋषि स्वामी श्री दत्त शरणानंद जी महाराज पथमेड़ा महाराज जी, उन्होंने कोई विधिवत न्याय, व्याकरण, वेदांत आदि शास्त्रों को पढ़ा हो, ऐसा नहीं है। काशी में, अयोध्या में कहाँ जाकर उन्होंने प्रथमा से लेकर आचार्य तक उत्तीर्ण की? पढ़ी नहीं। संस्कृत की पढ़ाई विधिवत नहीं हुई तो बोले चलो कोई बात नहीं, स्कूल में, विद्यालय में नहीं पढ़े होंगे, अब पढ़ते रहे तो पढ़ने की फुर्सत कहाँ है उनको। लाखों गायों के पोषण पालन में वे लगे हैं। उनका सोना, जगना, बैठना, चलना, फिरना, देखना, समझना, सुनना सब गाय के लिए है, और वे ऐसा समझें कि उनका जीवन ही गाय है।
तो उनके पास इतना अवकाश नहीं है कि वे बड़े बड़े पोथन्ना खोल के उलट पलट के पढ़ें, जैसा हमने उनके निकट जाकर अनुभव किया है। उनको इतना अवकाश नहीं है कि वो पुस्तक पढ़ें, ग्रंथ पढ़ें। लेकिन जब कभी वे गाय के बारे में कुछ भी अपनी वाणी से बोलते हैं तो वह शास्त्र सम्मत तो होता ही है, ऐसा अद्भुत बोलते हैं कि माने उसका कोई जोड़ नहीं। कोई व्यक्ति भारतवर्ष का बड़े से बड़ा विद्वान उतना बढ़िया गाय के संबंध में कुछ नहीं कह सकता जो वाणी गाय के संबंध में पूज्य पथमेड़ा महाराज जी की निकलती है। क्यों? वे स्नेह पूर्वक गोमाता की सेवा करते हैं। वे पशु मानकर नहीं, वे भगवान की भी मां मानकर, हरिहर की भी परम वंदिता आराध्या उपास्या मानकर गाय की सेवा करते हैं। इसलिए ऐसा लगता है कि पूज्या गोमाता ने अपने रहस्यों का, अपनी गरिमा का, अपनी महिमा का, अपने तत्व का उनके भीतर स्वयं प्रकाश कर दिया है। गाय ने अपने स्वरूप को उनके अंतःकरण में प्रकट कर दिया, प्रकाशित कर दिया है। ये बात हमने इसलिए कही कि ये प्रेम पूर्वक सेवा की विशेषता है। प्रेम जहां भी होगा ना, वहां तत्वबोध अवश्य हो जाएगा। बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा ये ताल ठोक कर नहीं कह सकते हैं कि हे राम जी हम आपके तत्व को जानते हैं। कह सकते हैं? शास्त्रों के मर्मज्ञ विद्वान, बड़े बड़े योगी यति तपी घोषणा नहीं कर सके। और बिना पढ़ा लिखा केवट, जो कहता केवट की जात कछु वेद ना पढ़ाई हो, हम तो केवट जाति के वेद भी नहीं पढ़े हम तो। अब वो कहता है, बहुत प्रसिद्ध चौपाई है, आप सबको याद है, मांगी नाव न केवट आना, कहे तुम्हार मरम में जाना। वो कहता मैं तुम्हारा मरम जानता हूं। लो, ब्रह्मा जी को हिम्मत नहीं है ये कहने की, वशिष्ठ जी को भी हिम्मत नहीं कि वो कहें कि हम तुम्हारा मरम जानते हैं, है? वाल्मीकि जी क्या कह रहे हैं? जग पेखन तुम देखनिहारे, जग पेखन तुम देखनिहारे, विधि हरि शंभु नचावन वारे, तेऊ न जानहि मरम तुम्हारा, और तुम्हीं को जान निहारा। लो साहब, विधि हरि शंभु को नचाने वाले, ये विधि हरि शंभु भी मरम नहीं जानते तो और मरम कौन जानेगा? और केवट कहता है कहे तुम्हार मरम में जाना, मैं मरम जानता हूं। क्या वो तपस्या के बल से बोल रहा है या योग ध्यान समाधि के बल से बोल रहा है? न तपस्या उसमें है, न कोई योग ध्यान समाधि है, न कोई शास्त्रों का बोध है, पर वो कैसे बोल रहा है? भले ही निरक्षर भट्टाचार्य ही क्यों न हो, पर श्री रघुनाथ जी मेरे हैं, हम श्री रघुनाथ जी के हैं। उनके प्रति उसकी निश्चल प्रीति है। उस प्रेम के कारण श्री रघुनाथ जी ने उसके भोले भाले निर्मल हृदय में अपने तत्व का प्रकाश कर दिया। और केवट बोल पड़ा कि कहे तुम्हारे मर्म में जाना, मैं तुम्हारे मर्म को जानता हूं। प्रेम होगा तो मर्म समझ में आ जाएगा। हो ये प्रेम, विशुद्ध प्रेम हो, निश्चल निष्कपट प्रेम हो। उद्धव जी बड़े भारी ब्रह्मज्ञानी, शिष्यो बृहस्पति है साक्षात, धरती में कोई पढ़ाने वाला ही नहीं था उनके लिए, देवगुरु बृहस्पति ने पढ़ाया उनको। प्रकांड विद्वान, अपने समय के सबसे बड़े विद्वान थे उद्धव जी महाराज। इतने बड़े विद्वान यहां पढ़े और यहां से फिर स्वर्ग तक पढ़ने गए इसी शरीर से, सामान्य बात तो नहीं है। और वे उद्धव जी
श्री कृष्ण के परम भक्त हैं और वे जानते हैं कि श्री कृष्ण क्या हैं। बोले श्री कृष्ण परात्पर परतत्व हैं, कृष्णस्तु भगवान स्वयं, जानते हैं इस तत्व को। और वे कहते भी हैं गोपियों से कि गोपी क्या तुम चर्चा करती हो उनके बारे में, कितना काल हो गया वेदों को उनका यश गाते गाते, वे तो था पा नहीं पाए, वे तो नेति नेति कहकर वर्णन करते हैं। अरे सामान्य जीव उनके बारे में क्या समझेगा। गोपी बोली तुम हमारे श्याम सुंदर को भले ही मत जानो और तुम्हारो वेद भले ही पार ना पाए पावे हमारे श्याम सुंदर को, पर ये हमारे प्राण जीवन धन हैं, ये हमारे प्रीतम हैं, इनकी तो नसे नसे जाने हम, इनकी नस नस को जाने। ये कैसे हैं, इनकी नस नस हम जाने। लो साहब, कौन कह सके कि ठाकुर जी की नस नस हम जानते हैं। ये क्या है? क्या वे गोपियां यह नहीं समझती हैं कि ये परमात्मा ही समझती है? यदि वे ये न समझती तो ये कह ही नहीं सकती थी। न खलु गोपिका नंदनो भवान अखिल देहिना मंत्रात्मद्रेक विखन सार्थितो विश्वगुप्तये सख उदेयीबान सात्वताम कुले। हे श्याम सुंदर, आप केवल यशोदा नंदन नहीं हैं, गोपिका नंदन नहीं हैं, आप तो प्रत्येक प्राणी की अंतरात्मा में विराजमान अंतर्यामी परमात्मा है। सबकी अंतरात्मा पर दृष्टि आपकी टिकी रहती है। आप तो ब्रह्मा जी की प्रार्थना स्वीकार करके ब्रज में अवतीर्ण हुए हैं। विखन सा अर्थिता प्रार्थिता, विखन सा मैंने ब्रह्मणा, ब्रह्मा जी की प्रार्थना पर आपने अवतार लिया है। विश्वगुप्त, सारी धरती की रक्षा करने के लिए विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनोज अवतार, इन सब की रक्षा के लिए आपने अवतार लिया है। हे प्रभु, तो ये बात कैसे कहती वो? ऐसे ये नहीं कर सकती थी। भगवत तत्व को वो न जानती हो, केवल गोप कुमार समझती हो, ऐसी बात नहीं है। लेकिन वे कहते हैं कि चाहे जितने बड़े से बड़े बने रहे, हमारे तो प्रीतम हैं। अब सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश है, बड़ा ऊंचा पद है, ऊंचा पद है कि नहीं? हमारे आपके लिए सबके लिए न्यायाधीश है, पर न्यायाधीश की पत्नी के लिए वो न्यायाधीश है। अथवा चलो पत्नी के लिए भी एक बार मान लो, छोटा सा बच्चा है न्यायाधीश का, उसके लिए भी वो न्यायाधीश है, उसके लिए तो बाप है। भले ही न्यायाधीश तो वो है, ये न्यायाधीश समाप्त नहीं, न्यायाधीश तो है, ये पद पर तो है, लेकिन बालक के लिए तो वो बाप है। वो छोटा बच्चा रोने लग जाए और उनको सुप्रीम कोर्ट जाने का समय हो गया, छोटा बच्चा रोने लग जाए कि मैं घोड़े पर बैठूंगा, घोड़े पर बैठूंगा, तो रोते हुए बच्चे को खुश करने के लिए वो जज ही घोड़ा बन जाएगा। लो बच्चा पीठ पर बैठ जाओ, और वो प्रसन्न हो जाएगा, हम घोड़े पर सवारी हमने कर ली। लो साहब, ये क्या है? ये प्रेम की महिमा है। तुम चाहे जितने बड़े हो, हमारे हो, हमारे हो। प्रेम के बिना तत्व का प्रकाश नहीं होता है। इसीलिए
कबीर जी का दोहा बहुत प्रसिद्ध है, पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ पंडित भया न कोए, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। पंडित माने क्या होता है? पंडित शब्द संस्कृत भाषा का शब्द है और पंडा शब्द से पंडित शब्द बना है। पंडा शब्द से पंडित शब्द बना है। पंडा किसको कहते हैं? पंडा एक बुद्धि का नाम है। पंडा किसका नाम है? किसी व्यक्ति का नाम नहीं है पंडा, बुद्धि का नाम है पंडा। सद असद विवेकनी बुद्धि ही पंडा। जिस बुद्धि में यह सत है और यह असत है, ऐसा विवेक हो जाए, उस बुद्धि का नाम है पंडा। और ऐसी बुद्धि जिसको सिद्ध हो जाए, जागृत हो जाए, उस व्यक्ति को पंडित कहते हैं। पंडा संजाता अस्य। पंडा माने सत असत विवेक करने वाली बुद्धि जिसको उत्पन्न हो जाए, उसको पंडित कहते हैं। तदस्य संजातम तारका दिव्य इतच, महर्षि पाणिनि का सूत्र है। इस सूत्र से इतच प्रत्यय होकर के पंडा शब्द से पंडित शब्द निष्पन्न होता है। सत असत का विवेक का मतलब क्या है? निर्णय हो जाना ये असत है, असत का त्याग कर देना, सत में स्थित हो जाना। सरलार्थ करेंगे तो तत्वबोध, और दार्शनिक भाषा में कहेंगे तो अपरोक्षानुभूति। ब्रह्म की दो प्रकार की अनुभूतियां हैं, एक परोक्षानुभूति, एक अपरोक्षानुभूति। शास्त्र के द्वारा जो अनुभूति हो रही है वो परोक्षानुभूति है, और जो अनुभव स्वयं को हो रहा है वो है अपरोक्षानुभूति, प्रत्यक्षानुभूति। वो प्रत्यक्षानुभूति है। इसका मतलब है प्रत्यक्षानुभूति ईश्वर की जिसे हो चुकी है, वही कबीर जी की परिभाषा में पंडित कहलाने की योग्य है। और वह प्रत्यक्ष ईश्वर की अनुभूति किसको होगी? प्रेमी को होगी, सामान्य व्यक्ति को नहीं होगी। इसलिए ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। प्रेम प्राप्त हो जाए तो भगवत तत्व का बोध हो जाएगा। भले ही कुछ ना पढ़ा लिखा हो तो भगवान का बोध हो जाएगा, और सब कुछ पढ़ा लिखा हो, वो ढाई अक्षर पढ़ा न हो, प्रेम उसको प्राप्त न हो, तो कुछ नहीं होगा। रेवासा धाम, जहां श्री स्वामी अग्रदेवाचार्य जी महाराज का पीठ है, नाभाजी का गुरु स्थान, आज भी जागृत स्थान है। वहां विलक्षण अनुभूतियां होती रहती हैं, क्योंकि परम रसिकाचार्य श्री अग्रदेवाचार्य जी महाराज की साधना स्थली है। तो काशी के एक बहुत बड़े विद्वान परम पूज्य श्री दातार शास्त्री जी, जिनका शरीर अब नहीं है, एक ग्रंथ लिख रहे थे संस्कृत का। उसके लिए वो काशी से यहाँ आ गए, एकांत में उसको लिखना था, तो रात्रि को कुछ लेखन चिंतन करते थे। तो एक दिन उनको रात्रि के समय बगीचे में, वो स्थान में जो उसी से लगा हुआ बगीचा है, कुंज भवन है, निकुंज है, सिय मनोरंजनी वाटिका, जहाँ अग्र स्वामी जी मानसी सेवा में रहते थे। तो रात्रि में उनको नूपुर सुनाई पड़े, पाए जेब की रुनक झुनक की आवाज़ के कोई नृत्य कर रहा है, और आवाज़ आ रही है नूपुरों की। वो बेचारे पंडित जी घबरा गए। उन्होंने कहा ये कौन नाचती है? सवेरे उन्होंने रेवासा महाराज जी से कहा कि रेवासा महाराज जी तो उनसे काशी में पढ़े हुए थे, उनका नाम लिया। बोले महाराज आपके यहाँ कोई चुड़ैल रहती है। कैसे? बोले रात को ऐसे ऐसे कोई नाचती है, नूपुर की आवाज़ सुनाई पड़ती है। अब तो उन्होंने कान पर, अरे राम राम गुरुजी आप क्या बोल रहे हैं? आप बड़े भाग्यशाली हैं, नियम से त्रिकाल संध्या करते हैं, इतना भजन करते, इसलिए किशोरी जी ने अपने नूपुर की झुनकार आपको सुना दी। अब आप ध्यान देने द्वारा से। महाराज जैसे ही उन्हें एक ही रात्रि को सुनाई पड़ी थी, जैसे उनके मुंह से निकल गया कि चुड़ैल नाचती है कोई, उसके बाद काफ़ी समय तक वे रहे, बहुत रोए, बहुत प्रार्थना की,
लेकिन उसके बाद कोई अनुभूति उनको नहीं हुई, उसके बाद कोई अनुभूति उनको नहीं हुई। विकल भी बहुत हुए, हमसे बड़ा अपराध हो गया भैया, शास्त्र ज्ञान से नहीं, ये तो सोई जाने जे देहु जनाई। यहां तो किशोरी जी ने खुद कृपा की थी, ठुमुक ठुमुक चलत चाल जनक नंदनी है, स्वयं अनुभूति कराई थी किशोरी जी ने, लेकिन वे नहीं समझ पाए, नहीं पहचान पाए और वंचित हो गए। इसलिए भैया भगवत तत्व की अनुभूति न तो अपने केवल साधन से होगी, ना ही अपने शास्त्र ज्ञान से होगी, यह केवल और केवल भगवत प्रेम से होगी, विशुद्ध प्रेम से होगी। और यह प्रेम न तो हाट में बिकता है, न कहीं किसी दुकान पर मिलता है। ये तो प्रेम बिकंता मैं सुना, माथा साटे हाथ, बूझत विलंब न कीजिए, तुरंत दीजिए काट। अपना सर्वस्व न्यौछावर करो तो प्रेम मिलेगा। ये प्रेम ही ऐसा तत्व है जिसके लिए मीरा कहती हैं, मीरा जी कहती हैं, मायरी मैंने लीनो गोविंद मोल। कोई कहे सस्तो और कोई कहे महंगो, मैंने लियो है बजंता ढोल, मायरी मैंने लीनो गोविंद मोल। अंत में है मीरा के प्रभु गिरधर नागर, आवत प्रेम के मोल, मायरी मैंने लीनो गोविंद मोल। इसीलिए गोस्वामी जी कह रहे हैं कि यदि काशी के रहस्यों को समझना है तो काशी में उपेक्षा पूर्वक निवास मत करो, काशी में भाव पूर्वक निवास करो, प्रेम पूर्वक निवास करो, प्रेम सहित काशी का सेवन करो, तो काशी अपने तत्व का प्रकाश कर देगी। ठीक इसी प्रकार गाय को पशु मानकर सेवा मत करो, प्रेम पूर्वक वेद लक्षणा भारतीय देसी गाय की सेवा करो, तो गाय ही तुम्हारे लिए मुक्ति क्षेत्र काशी बनकर अपने तत्व का प्रकाश कर देगी और आपको मुक्ति के लिए कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। गो सेवा करते करते गाय के चरणों में ही मुक्ति हो जाएगी। गंगा जी के तट पर मरने से मोक्ष हो जाता है, मोक्षदायिनी पुरी में मरने से मोक्ष हो जाता है, काशी में मरने से तो मोक्ष होता ही है। पर एक बात पर हम ध्यान आकर्षित कर रहे हैं, मरणासन्न व्यक्ति को जहां गाय बंधती हो, गोष्ठ हो, वहां उसको मरणासन्न व्यक्ति को लिटा दिया जाए तो गंगा के तट पर अथवा काशी में प्राण त्यागने का जो पुण्य है, वो पुण्य उसे गाय जहां बंधती है, गोष्ठ है, वहां प्राण त्यागने पर प्राप्त हो जाता, वो मुक्त हो जाएगा। ऐसा गरुड़ पुराण में लिखा है। इसलिए चलती फिरती काशी भारतीय देसी गाय है। पर बात यही है, इस कामधेनु स्वरूपा काशी का सेवन भी प्रेम पूर्वक करना पड़ेगा, और इस कामधेनु गाय जो प्रत्यक्ष काशी का चलता फिरता स्वरूप है, इसका सेवन भी प्रेम पूर्वक करना पड़ेगा। सेय सहित स्नेह देह भरी, देह भरी, भरी माने जन्म भरी, जीवन भरी। ऐसा नहीं कि एक दिन दो दिन की सेवा हो गई, हो गया काम है। गोपाष्टमी आती है तो सब लोगों की गो भक्ति का ज्वार उठता है उस समय गोपाष्टमी पे। गैया को गुड़ खिलाओ, गैया को आटा खिलाओ, गैया को। और महाराज कितनी गौ माताओं के पेट खराब हो जाते हैं, बेचारी बीमार हो जाती, कितनी तो पधार जाती है। भैया ऐसी भक्ति, भगवान बचावे ऐसी भक्ति से, है ये ठीक नहीं है, ये अविवेक है। अरे एक दिन नहीं, दो दिन नहीं, जीवन भर सेवन करो। ठीक यही बात श्री धाम वृंदावन के लिए है, यही अयोध्या के लिए है, यही चित्रकूट के लिए है। आपको इन धामों का रहस्य जानना है तो प्रेम पूर्वक धाम में वास करो और धाम का सेवन करो। धाम में रहने की, धाम के सेवन की जो पद्धति है, उस पद्धति से धाम का सेवन करो तो धाम अपने तत्व का प्रकाश कर देगा।
श्री स्वामी हरिदास जी, श्री स्वामी हरिवंश जी, श्री हरिराम व्यास जी, श्री हरिव्यास देवाचार्य जी, श्री भट्टदेवाचार्य जी, श्री षडगोस्वामी पाद प्रभृति जितने वृंदावन के महान रसिक हुए, सबने स्नेह पूर्वक ब्रजभूमि का सेवन किया, तो ब्रजभूमि ने अपने रहस्य का, अपने तत्व का प्रकाश उनके हृदय में कर दिया। आज जिनकी तिथि है, पूज्य बाबा श्री बालकृष्ण दास जी महाराज बेड़ मृद कुंज वाले महाराज जी, स्नेह पूर्वक वृंदावन का, ब्रजभूमि का सेवन किया। ब्रजभूमि ने अपने रहस्य का, अपने तत्व का उनके हृदय में प्रकाश कर दिया। इसलिए सेय सहित स्नेह देह भरी, भरी माने जीवन पर्यंत सेवन करना है। कामधेनु कलिकासी, कामधेनु, ये कामधेनु गाय कौन है? बोले कलिकासी। कली क्यों कहा? इसका मतलब क्या है? क्या सतयुग में कामधेनु काशी नहीं है? त्रेता में नहीं है? द्वापर में नहीं है? तो कली काशी क्यों? इसका मतलब है कि सतयुग त्रेता द्वापर के साधक इतने श्रेष्ठ थे कि उनको कहीं जाकर मोक्ष प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं थी। उनका स्वयं जीवन इतना पवित्र था, इतना तपोयुक्त था कि वे अपने ज्ञान के बल से मुक्त हो जाते थे। ऋते ज्ञानान न मुक्ति, ज्ञान से वो मुक्त हो जाते थे। पर कलिकाल के जीव योग ध्यान समाधि से कोसों दूर हैं, सतयुग वाले धर्म से। हमारे पूज्य पहाड़ी बाबा महाराज कहते थे, खाकसोक वाले महाराज जी कहते, भैया आंख मूंद के हमारी समाधि लग गई, ऐसी फोटो खिंचाए हुए वाले तो बहुत मिल जाएंगे, पर जिनकी वस्तुतः समाधि लगती है ऐसे महात्मा दुर्लभ हैं, ऐसे महात्मा दिखाई नहीं पड़ेंगे। फोटो खिंचाने वाले तो मिलेंगे, हम फोटो खिंचा लेंगे। समाधि लग गई, महाराज समाधि में डूबे हैं। अब आंख मूंद के भीतर भीतर क्या सोच रहे हैं तो अंतर्यामी राम जी जाने। योग ध्यान समाधि भी नहीं रहा, अग्निहोत्र ही नहीं बचा, तो श्रौत कर्म हम कैसे करेंगे? अग्निहोत्र विलुप्त हो रहा है। जीवों के लिए तो और कोई कल्याण का सहारा ही नहीं है। उन्हें तो कामधेनु स्वरूपा काशी का सहारा लेना चाहिए। दूसरा भाव कि अन्य युगों में तो अन्य अन्य कल्याण के साधन थे, पर कलयुग में तो कामधेनु कलिकासी। भैया इस कलिकाल में तो कामधेनु गैया काशी के रूप में हमारी अपनी भारतीय देसी गाय ही है। अर्थात इस कराल कलिकाल में काशी स्वरूपा कामधेनु गाय की सेवा करके आप मुक्ति लाभ प्राप्त कर सकते हैं। कामधेनु कलिकासी। और कैसी है ये? समनि शोक संताप पाप रुज। ये कामधेनु स्वरूपा काशी शोक और संताप और पाप और रोग, इन तीनों का समन करने वाली है। शोक का समन करने वाली है। शोक का समन करने वाली कैसे है? वेद में उपनिषद में लिखा है, तत्र कह मोह कह शोक एकत्व मनुपश्यतः। जहाँ एकत्व का दर्शन हो रहा है वहाँ मोह और शोक के लिए स्थान नहीं है। ध्यान में ही बात। अपने से भिन्न की प्रतीति होगी तो शोक होगा, मोह होगा, और अपने से भिन्न की प्रतीति ही नहीं हो रही है तो शोक मोह कहां से रहेंगे? तो यह कामधेनु स्वरूपा काशीपुरी प्रेम पूर्वक काशी वास करने वालों को ऐसी ब्रह्म विद्या प्रदान कर देती है कि उसकी सर्वत्र आत्मदृष्टि भगवत दृष्टि ब्रह्म दृष्टि हो जाती है। और जब सर्वत्र भगवत दृष्टि आत्मदृष्टि ब्रह्म दृष्टि हो जाती है
तो शोक उसे छू भी नहीं सकता है, वो शोक से मुक्त हो जाता है, संताप से मुक्त हो जाता है, संताप भी नहीं होता। ताप की अनुभूति स्थूल देह को होती है, और स्थूल देह का तादात्म्य सूक्ष्म देह से होता है। और सूक्ष्म देह क्या है? मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये सूक्ष्म देह है, इसको होती है ताप की अनुभूति। सुख की अनुभूति कहो या दुख की अनुभूति, इनको होती है। पर जब इस प्रकार का विशुद्ध ज्ञान हो जाएगा कि मैं देह नहीं हूं, मैं इंद्रिय नहीं हूं, मैं मन बुद्धि चित्त अहंकार भी नहीं हूं, मैं इससे विलक्षण विशुद्ध कूटस्थ चैतन्य प्रत्यगात्मा हूं, और उस आत्मा का परमात्मा तत्व के साथ सर्वथा अभेद है, इस प्रकार का बोध यदि किसी भाग्यशाली को हो जाएगा तो उसे संताप भी नहीं होगा। जैसे हम उदाहरण दें, आपको सबको कथा मालूम है, सिंधु सौवीर देश का राजा रहुगण कपिल भगवान के पास ब्रह्म ज्ञान लेने जा रहा था, पालकी में बैठ के। एक कहार बीमार पड़ गया, बोले पकड़ लाओ दूसरे कहार को, और तो कोई मिला नहीं, मोटे तगड़े जड़ भर जी मिल गए घूमते फिरते हुए। लोगों ने पकड़ के उनको लगा दिया पालकी में। मना नहीं किया उन्होंने कि हम कोई कहार थोड़ी जो पालकी ढो में, लग गए पालकी में। अब लग तो गए, और जहाँ कहीं उनको चींटियाँ दिखाई पड़ती, कोई जीव जंतु दिखाई पड़ते, तो परमहंस महात्मा ठहरे एक छलांग लगा देते, और जैसी छलांग लगाते तो पालकी का संतुलन बिगड़ जाता, और वो बेचारे कहार तो दुबले पतले थे, वो ऐसे पीछे से धक्का लग जाता, खिंच जाते, वो आगे की तरफ थे, और कभी इनको पीछे करें तो पीछे से धक्का दे देते, पीछे से खींच लेते। अरे बोले पीछे करो तो परेशान करे, आगे लगा दो तो परेशान करे। रहुगण ने कहे मूर्खो, मुझ जीवित व्यक्ति को मरे हुए के समान ढोकर ले जा रहे हो, तुमको पता नहीं है इस पालकी में सिंध सौवीर देश का राजा रहुगण बैठा है, ठीक से ले चलो। जैसे जमराज पापियों की चिकित्सा करते हैं ना, इलाज करते हैं नरक में, तुम्हारे जैसे पापियों को दंड देने के लिए मुझे यमराज समझो। जो उसके मुंह में आया सो बोला। बेचारे थर थर कांपने लगे कहार। बोले महाराज हमको फांसी मत चढ़ाना, हमारी गलती नहीं है, ये तो ही नया नया मोटा सा लगा है, इसी की गलती है, ये यही सब गड़बड़ कर रहा है, कहीं ऐसा ना हो कि अपराध इसका हो, सजा हमें भोगनी पड़े। रहुगण ने डांट फटकार लगाई जड़ भरत जी को। अब उनको क्या अंतर पड़ना था, वो तो महात्मा थे। फिर वैसे ही छलांग लगाई उन्होंने। अब तो बहुत गुस्सा आया रहुगण, और उसने डांटा फटकारा, फिर व्यंग कसा। बोले भैया लगता है अकेले ही बहुत लंबी दूरी से तुम पालकी ढो रहे हो, एक मेव ऊहीवान, अकेले ही ढो रहे हो, और नाती पीवा, तो मोटे भी नहीं, एकदम सूख के कांटा हो रहे हो। खूब मोटे तगड़े थे योगीराज, बाल ब्रह्मचारी मोटे तगड़े क्यों ना होंगे, निश्चिंत रहते, निष्फिक्र रहते, इसलिए तगड़े थे, उनको कोई घर गृहस्थी की चिंता थोड़ी थी। बोले मोटे बोले तुम दुबले पतले भी बहुत हो, देखो बहुत कमजोर हो, और जरिया चौपद्रुता, बुढ़ापे ने तुमको घेर रखा है, जबकि वो कहार बूढ़े थे, वो ये जवान थे। इसी को कहते व्यंग। और देखो तो सही कितना लंबा रास्ता तय करके अकेले आए हो, वाह। अरे पागल, कान खोलकर सुन ले, तेरे जैसे उन्मत्तों की चिकित्सा करने के लिए ही हमको राजा बनाया गया है। होश में रहे, होश में, ठीक से ले चल पालकी।
ऐसा दंड दूंगा कि प्रकृतिम स्वाम भजिष्यसि, तेरा होश हवास दुरुस्त कर दूंगा, ठीक कर दूंगा, ठीक लाइन पर आ जाएगा। आज जड़ भरत जी को दया आ गई और जड़ भरत जी ने कहा कि राजन, आपने जो कुछ हमसे कहा है उसका मेरे ऊपर कोई प्रभाव नहीं। क्यों? तुमने कहा कि तुम बहुत दुबले पतले हो, बुढ़ापे ने घेर रखा है, अकेले रास्ता तय करके आए हो, सारा भार तुम्हारे कंधे पर है। ये सारी बातें हमको तो समझ में नहीं आती, तुम क्या बोलते क्या चले जा रहे हो। अरे भाई, जो ढोने वाला होगा उसके ऊपर भार होगा, जो चलने वाला होगा उसके लिए रास्ता होगा। ये मोटा होना, दुबला पतला होना, बालक होना, बूढ़ा होना, भ्रम होना, श्रम होना, क्लानी होना, क्लेद होना, सुख होना, दुख होना, निद्रा आना, भय आना, भूख प्यास लगना, ये सबके सब देह के धर्म हैं और मैं देह हूं ही नहीं। तो इनको जबरदस्ती तुम हमसे जोड़े चले जा रहे हो। इन सब देह धर्मों का हमसे क्या लेना देना। और तुम कह रहे हो कि मैं राजा हूं, तुम्हें दंड दूंगा। तो हमें यही समझ में नहीं आता कि राजा कहते किसको हैं। तुम्हारे अलग से कोई सिंह पूंछ लगा दिए परमात्मा ने, तुमको राजा बन गए। तुम कहां से राजा बन गए? अरे तुमने अहंकार कर रखा मैं राजा हूं, और इन्होंने अहंकार कर रखा कि हम कहार हैं। न ये कहार हैं, न तुम राजा हो। अहंकार से ही सब व्यवहार चल रहा है। देखो, मिट्टी का ही मार्ग है, मिट्टी के ही पुतले हैं जो अपने को कहार मान रहे हैं। ऊपर मिट्टी का ही एक ढांचा रखा हुआ है जिसको लोगों ने पालकी अज्ञान पूर्वक कहना शुरू कर। पालकी भी मिट्टी है। क्यों? धरती से पेड़ पैदा हुए, पेड़ से लकड़ी निकली, वो भी तो मिट्टी ही है। मिट्टी से पैदा मिट्टी। कपड़ों से सजाया गया गद्दा, तकिया, तोशक लगा, वो सब भी मिट्टी ही हैं। कपास आदि सब धरती से पैदा होते हैं। और उसमें मोटा तगड़ा एक मिट्टी का पुतला बैठा है, वो कहता मैं राजा हूं। लो भले आदमी। इसलिए हम तुमसे ही पूछ रहे हैं। तुम कहते हम तुम्हारी प्रकृति शुद्ध कर देंगे, तुमको सुधार देंगे। तो हम तुमसे ही पूछते हैं कि किसी व्यक्ति को गुस्सा आवे, वो हाथ में डंडा लेकर धरती पीटने लगे, दे 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 धरती पर मारे मारे मारे, मारते 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 डंडा टूट जाएगा, हाथ में छाले आ जाएंगे, और ज्यादा करेगा तो हो सकता हाथ रक्त रंजित हो जाए, लेकिन धरती का कुछ बिगड़ेगा नहीं। ऐसे ही ये पार्थिव देह है, इसको तुम पीस डालो, जला डालो, छेद डालो, काट डालो, इससे हमारा क्या लेना देना भाई। तो जैसे धरती पर डंडा मारने का श्रम व्यर्थ है, ऐसे ही मुझे दंड देने में तुम्हें श्रम ही होगा, उससे मेरा कुछ बिगड़ने वाला नहीं। अब ये तो हमने केवल संकेत में बात बताई। अब हम आपसे पूछते हैं कि ऐसा ज्ञान किसी भाग्यशाली को हो जाए तो उसे संताप होगा? ऐसा ज्ञान किसी को हो जाए तो इससे संताप नहीं होगा। देखो, भगवान करे कोई न मरे, मरना तो सबको है ही है, लेकिन कथनचित अपना कोई निकट संबंधी असमय में मृत्यु को प्राप्त हो जाता है तो मन में वेदना होती है कि नहीं? बोलो, होती है, पीड़ा होती है, रोते भी हैं, 2 आंसू भी गिराते उसके लिए, बहुत अच्छा था, चला गया, इतने जल्दी चला गया। और भगवान श्री कृष्ण पीपल वृक्ष के सहारे बैठे हैं, चतुर्भुज हैं, अपनी दाहिना चरण अपनी बाईं जंघा पर रखे हैं, ऐसे पीपल से टिक मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। और उन्हीं के सामने उनके नाती पोते सबके सब 56 करोड़ जदुवंशी, उनके सामने ही सब मर गए।
पर एक आंसू नहीं आया भले आदमी की आंख से, एक आंसू नहीं आया। ऐसे ही मुस्कुरा रहे हैं। मानो भगवान ने ये बता दिया कि इस कोटि का ज्ञान जिसको हो जाएगा उसको शोक छू नहीं सकता है। ये तो रोना गाना इनका नाटक है, इनकी लीला है कि मैया ने छड़ी उठाई तो लाला रोइबे लगो। ये रोइबो तो इनको नाटक है, इनकी लीला है। वस्तुतः परमात्मा को कहाँ तो काशी स्वरूप का बोध करा के शोक निवृत्त करती है, काशी देह भाव नष्ट करके संताप की छुट्टी कर देती है, और काशी तत्वज्ञान करा के पाप से विमुक्त कर देती है। श्रीमद् भागवत में 6ठे स्कंद में सुखदेव जी महाराज ने क्या कहा? बोलो, श्लोक बोलो। कर्मणा कर्म निर्हारो नह्यात्यंतिक इष्यते अविद्वत् अधिकारित्वात् प्रायश्चित्तम विमर्शनम। आचार्य महामुनिंद्र भगवान सुखदेव जी कह रहे हैं, हे राजर्षि परीक्षित, तुमने पूछा है पापों का सबसे श्रेष्ठ प्रायश्चित्त क्या है? तो पापों का सबसे श्रेष्ठ प्रायश्चित्त है तत्वज्ञान। क्योंकि जब तक देह भाव रहेगा तब तक पाप पुण्य बनते ही रहेंगे, वो उनसे छूट नहीं सकते। कर्तापने का अहंकार रहेगा तब तक भोक्तृत्व भी रहेगा। इसीलिए कर्म का अधिकारी अज्ञानी है, और अज्ञान रहते पाप की वासना मिटेगी नहीं, और पाप की वासना नहीं मिटेगी तो पाप बनते रहेंगे। इसलिए तत्वज्ञान हो जाए यही पापों का सबसे श्रेष्ठ प्रायश्चित है। इसका तात्पर्य है सर्वत्र भगवत दृष्टि के बिना जीव पूरी तरह निष्पाप नहीं हो सकता। और अब इसको सरल शब्दों में कह दें, जब तक अपने आराध्य श्री ठाकुर जी के अतिरिक्त दूसरी अनुभूति हो रही है तब तक आप निष्पाप नहीं हो सकते। निष्पाप होने का एक ही उपाय है, जित देखो तित श्याममयी है। यही निष्पाप होने का उपाय है। कोई शिष्य यह विश्वास कर ले, अखंड मंडलाकारम व्याप्तम येन चराचरम तत्पदम दर्शितम येन तस्मै श्री गुरवे नमः, गुरु तत्व की व्यापकता का अनुभव करते ही निष्पाप हो जाएगा। व्याप्त हैं गुरु, पर यहां तो गुरु जी के निकट रहकर भी पाप करने से हम लोग नहीं चूकते। उनके निकट रहकर भी अपने मन को, अपनी इंद्रियों को बस में नहीं रख पाते, अपने स्वरूप को नहीं संभाल पाते। फिर दोष किसका है? किसका दोष है? अपना ही दोष है। उन समर्थ पुरुषों का दोष नहीं है, हमारा अपना दोष है। तो काशी कृपा करके तत्वज्ञान कराती है, इसलिए वो पाप से मुक्त हो जाता है। और चौथी चीज क्या बताई? रुज। रुज माने रोग। ये शरीर के रोग ही रोग नहीं है, मन के रोग ये भारी रोग हैं। मानस रोग कछुक में गाए हैं सबके। मानस जी में राम गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा ये मानस रोग सबके हैं, कोई बिरला ही इनसे बचता है। शुक्ला जी तो आयुर्वेदाचार्य हैं। मन की प्रसन्नता हो, चित्त की निर्मलता हो, तो उसके कारण शरीर अपने आप निरोग हो जाता है। हो जाता है कि नहीं? ये आयुर्वेद में स्वीकार करते हैं कि नहीं? इसलिए रोगी के चित्त को प्रसन्न करना यह भी चिकित्सा का अंग है।
बाहर से व्यक्ति स्वस्थ दिखाई पड़ रहा है पर भीतर से बहुत परेशान है, तो वो अधिक दिन तक स्वस्थ नहीं दिखाई पड़ेगा, वो भीतर की परेशानी शरीर पर आ जाएगी। और ऐसे भी महानुभाव हैं, भीतर से प्रसन्न रहते हैं तो कुछ नहीं, कोई दवाई गोली कुछ नहीं, जीवन में कुछ नहीं, खाया पिया हो मस्त रहते हैं। एक किसान आदमी भोला भाला मस्त रहने वाला, प्रसन्न रहने वाला, सदा पेड़ के नीचे बैठा था, जेठ की दोपहरी थी, उसने कलेवा निकाला और 8 रोटी मोटी मोटी पानी लगी रोटी खा गया, और खाने के बाद 1 लोटा पानी पी गया। तो ऐसे शुक्ला जी जैसे कोई अच्छे आयुर्वेद करिए बोले, भोजनांते विषम भारी, भोजन के बाद जल विष का काम करता है। ये तो तुमने क्या किया, इतना भोजन करके इतना पानी पी लिया, कम से कम शेर भर पानी पी गए होगे। अच्छा जहर हो गया? बोले हाँ, सब मर जाएगा जहर से। तो बोले मरोगे क्या, नहीं बीमार होगे मरोगे। उसने कहा तो फिर आप बताओ कब पानी पीना चाहिए? बोले या तो भोजन के थोड़ी देर पहले पानी पी लो, या भोजन करने के 1 घंटे बाद पियो, और बीच में पीना है तो भोजन के मध्य में थोड़ा जल पी सकते हो। बीच में तो पी सकते हैं? बोले हाँ बीच में पी सकते हैं, आप इसको बीच में ही मान लो। बोले 8 रोटी और रखी है, हम ले जा रहे हैं दूसरे के लिए, वो खा लेंगे हम ही, 8 रोटी और ऊपर से खा गए। बोले अब तो पानी बीच में आ गया। वैद्य जी बोले ये आयुर्वेद हमारे और दूसरे लोगों के लिए, तुम्हारे जैसे निष्फिकर जो निश्चिंत लोग हैं उनके लिए ये नियमावली नहीं है। तुम 16 रोटी खाने वाले हो, तुमको कुछ नहीं, जाओ तुम तो मस्त रहो। तो ऐसा देखा, भीतर से जो निर्भीक एकदम निश्चिंत रहते हैं वो कुछ भी खा जाएं वो मस्त रहते हैं। अंतःकरण मानसिक रोग क्या है? कामक क्रोधादि षड विकार ही मानसिक रोग उत्पन्न करते हैं, और मानसिक रोग भी और शारीरिक रोग भी। मानसिक रोग के कारण ही जीव संस्कृति के चक्र में पड़ा है, भवरोग लगा है। ये भवरोग की निवृत्ति काशी करती है। और कैसी है काशी? बोले सकल सुमंगल राशि, संपूर्ण मंगल की नहीं, सुमंगल की, उत्तम मंगल की राशि है। राशि माने मंगल का मूर्तिमंत स्वरूप काशी रूपी, कामधेनु रूप काशी है। अब ये अर्थ तो हो ही गया, स्पष्ट हो गया। अब दूसरा अर्थ, समनिशोक, ये कलयुग में प्रत्यक्ष चलती फिरती काशी जो कामधेनु गैया है, कहती ये गाय की सेवा जब कोई प्रेम से करता है तो उसके शोक की निवृत्ति हो जाती है। सत्यकाम जावाला है, सत्यकाम और जावाला सत्यकाम का उपाख्यान है ना उपनिषद में। तो जावाला का पुत्र जो सत्यकाम है, उसके गुरु महर्षि गौतम ने 400 गैया दे दी और कहा कि जब ये 1 सहस्त्र हो जाए तो तुम लेके आ जाना। और वो प्रेम से गो माता की सेवा करने लग गया, तो गो सेवा करते करते उसको ब्रह्म ज्ञान हो गया। एक दिन वृषभ आया बिजार, और उसने कहा ब्रह्मचारी सत्यकाम, अब हमारी संख्या 1 सहस्त्र हो चुकी है, हमें गुरु आश्रम में ले चलो, हम तुम्हारी सेवा से, गुरु आज्ञा पालन से बहुत प्रसन्न हैं, हम तुम आचमन प्राणायाम करके सावधान हो जाओ, मैं तुम्हें ब्रह्म विद्या के प्रथम पाद का उपदेश करता हूँ। वृषभ ने किया, आगे बढ़े तो अग्नि ने 1 पाद का उपदेश कर दिया, और आगे बढ़े तो मदगु नाम के एक पक्षी ने, जल पक्षी ने, संध्या कर रहा था सरोवर में, वहाँ मदगु पक्षी ने ब्रह्म विद्या का उपदेश कर दिया। और जब वह महर्षि गुरु गौतम के निकट पहुँचा, साष्टांग प्रणाम किया, तो गौतम जी उसके ब्रह्म तेज को देखकर अवाक रह गए कि किसी को भगवत साक्षात्कार हो जाए, उसकी शरीर में जैसी दिव्यता होनी चाहिए, वो दिव्यता इसके चेहरे पे झलक रही है। उन्होंने कहा, वत्स
ब्रह्म विदिव भाति ते मुखम, तेरा मुख तो ब्रह्मवेत्ता के जैसा दिखाई पड़ रहा है, तुझे ब्रह्म विद्या कहाँ से मिली? भगवत तत्व का अपरोक्ष बोध तुझे कैसे हो गया? चरण पकड़ के कहा, गुरुदेव परिपूर्ण बोध तो आपके उपदेश के बिना संभव नहीं होगा। तो गुरुजी ने अंतिम पाद का उपदेश किया। तो अब देखो, शोक रहित बना दिया गाय की सेवा ने, संताप रहित बना दिया, पाप रहित बना दिया और रोग रहित बना दिया। तो अब स्पष्ट हो गया ना, जो फल कामधेनु स्वरूपा काशीपुरी प्रदान करती है, वही फल भारतीय देसी गाय भगवत भाव से प्रत्यक्ष काशी मानकर सेवा करोगे तो वही फल भारतीय देसी गाय दे देगी। और काशी भी सकल सुमंगल राशि, काशी संपूर्ण सुमंगल की राशि है और गो माता भी संपूर्ण अमंगलों को दूर करने वाली सकल सुमंगल की राशि है। महाराज जी भागवत जी में लिखा है कि उद्धव जी जब ब्रज में आए तो दही मथने का शब्द हो रहा था, गैया की धार कढ़ने का शब्द हो रहा था। तो महाराज जी वहां लिखा है कि दधि मंथन के शब्द से, गैया की धार कढ़ने के शब्द से वो पूरे दिशाओं का अमंगल दूर हो रहा था। बताइए, जिनके रमाने से अमंगल की निवृत्ति हो, जिनके गोबर गोमूत्र करने से अमंगल की निवृत्ति हो, जिनके थन की धार के शब्द को सुनने से अमंगल की निवृत्ति हो, जिनके रंभण से अमंगल की निवृत्ति हो, जिनके दही मंथन के शब्द से अमंगल की निवृत्ति हो, वो गाय तो संपूर्ण सुमंगल की राशि है ही। काशी गाय है, काशी मंगल की राशि है और गाय भी सुमंगल की राशि है। अब गाय के 4 चरण हैं, गाय के 4 पैर होते हैं। ये 4 चरण क्या हैं? मर्यादा चहु और चरण वर, सेवत सुरपुर वासी, तीरथ सब शुभ अंग रोम, शिवलिंग अमित अविनाशी, शिवलिंग अमित अविनाशी, सेय सहित स्नेह देह भरी, कामधेनु कलिकासी, कामधेनु कलिकासी। मर्यादा चहु और चरण बर, काशी के अर्थ में तो काशी की शास्त्रीय सीमा, शास्त्रीय सीमा यहां तक काशी है। यही कामधेनु स्वरूपा काशी, काशी स्वरूपा कामधेनु गाय के ये 4 चरण हैं। माने काशी की अंतिम सीमा, यही काशी की जो सीमा है चारों दिशाओं में, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, यही काशी स्वरूपी गाय के 4 चरण हैं। और गाय के अर्थ में जब हम लेंगे तो शास्त्रीय वैदिक सदाचार की जो विशुद्ध मर्यादा है, यही मर्यादा गो माता के 4 चरण हैं। यही मर्यादा 4 चरण हैं। देखो, सतयुग में धर्म 4 चरणों से परिपूर्ण होता है। त्रेता में उसके 3 चरण हो जाते हैं, द्वापर में उसके 2 चरण हो जाते हैं और कलयुग में केवल 1 चरण पर वह आधारित रह जाता है। किंतु गाय के 4 चरण प्रत्यक्ष धर्म की मर्यादा हैं, इसलिए श्रद्धा पूर्वक गाय की सेवा करने वाला भले ही कलिकाल में पैदा हुआ हो, पर भगवत भाव से श्रद्धा पूर्वक वैदिक सदाचार और मर्यादा का पालन करता हुआ गोमाता की सेवा करे
तो उसके अंतःकरण में भगवती गाय की कृपा से धर्म चारों चरणों से परिपूर्ण हो जाएगा। मर्यादा चहु और चरण बर, ये तप शौच सत्य और दान, ये जो चरण चार कहे गए हैं, ये सब धर्मनिष्ठ पुरुष में अपने आप प्रकट हो जाते हैं। और ऐसी जो काशी है, उस काशी का सेवन संपूर्ण देवता करते हैं। काशी की गली गली में देवी देवता हैं, तीर्थ हैं। और इधर ये गौ माता स्वरूप जो काशी है, इस काशी का, काशी माने मुक्ति क्षेत्र, चलती फुर्ती मुक्ति प्रदात्री गाय, इसका सेवन करने वाले भी देवता हैं। अर्थात देवता भी पवित्रा पूज्या गोमाता की पूजा करते हैं, उनकी सेवा करते हैं। गाय के रोम रोम में तीर्थ हैं, काशी के कण कण में तीर्थ हैं, इसलिए तीर्थ सब शुभ अंग रोम, शिवलिंग अमित अविनाशी। काशी में इतने शिवलिंग हैं, कहीं खोदो वहाँ शिवलिंग निकलता है, जहाँ खोदो जमीन वहाँ शिवलिंग निकलेगा। इतने शिवलिंग काशी में, गली गली में शिवलिंग। और प्रायः होता क्या है कि पौराणिक शिवलिंग भी सबकी पूजा लोग नहीं कर पाते, उपेक्षा ही उनके प्रति बनी रहती है। पर नहीं, जैसे काशी में कण कण में भगवान शिव विराजमान हैं, ऐसी गाय का प्रत्येक रोम अविनाशी शिव का ही स्वरूप है, शिवलिंग का ही स्वरूप है। जैसे गाय के रोमों की संख्या आप गिनती करके नहीं बता सकते, ऐसे ही काशी में शिवलिंगों की संख्या भी निश्चित करके आप नहीं बता सकते। अविनाशी जो शिव हैं, वही काशीपुरी रूपी कामधेनु के रोम बने हुए हैं। और ये रोम क्या हैं? शिवलिंग ही रोम हैं। इसलिए महाराज जी, हमारे धर्मशास्त्र के अनुसार गाय को ताड़ित करना, गाय पर प्रहार करना, गाय पर प्रहार करने से गाय के शरीर के जितने रोयां झड़ जाते हैं, उतने शिवलिंगों को नष्ट करने का पाप उसको लगता है, उतने 1000 वर्ष तक उसको नरक जाना पड़ता है। इसलिए हरी टहनी से गाय को हाँकने की विधि है। गाय के लिए जो डंडा लिया जाता है वो प्रहार के लिए नहीं होता है, उस डंडे का नाम है गोरक्षक। क्या नाम है उसका? गोरक्षक। वो गाय की रक्षा के लिए डंडा होता है, गाय को मारने के लिए नहीं होता है। ये शिवलिंग जो हैं, रोम रोम शिवलिंग है। जैसे रोमों की संख्या नहीं, ऐसे ही तीर्थों की संख्या नहीं। 68 करोड़ तीर्थ गाय के श्रीअंग में विराजमान हैं, रोम रोम में शिवलिंग प्रतिष्ठित हैं। ऐसी सर्वदेवमयी, सर्वदेवों के द्वारा पूजिता आराध्या काशी है, और सर्वदेवों के द्वारा पूजिता आराध्या उपास्या पूज्या गाय है। बार बार सबका घड़ी पर ध्यान जा रहा है, और इस घड़ी के अनुसार अब 8 बजने में केवल 20 मिनट कम रह गए हैं, और पद भी पूरा हो नहीं पाएगा। इसलिए इसके आगे की चर्चा हम कल करेंगे, क्योंकि हड़बड़ी में फिर सुख चला जाता है। तो आज यहीं हम बाद में कहना, हो गया समझे। जय जय श्री राधे।